दोस्तों आज 12 सितंबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताज़ा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर चीनी बीमारी के ऊपर है, वहीं दूसरी खबर झुग्गियों के तोड़ने को लेकर है। आने वाले दिनों में 48,000 से ज्यादा लोग बेघर हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के कौन से दो फैसले आए हैं, अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। आपको बता दें इन फैसलों से पूरे देश पर सीधे असर पड़ने वाला है। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बहुत बड़ी खबर आई है चीन की तरफ से। चीन की मीडिया ने भारत के लिए जंग का ऐलान किया है, साथ ही में अपनी चीनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। आपको बता दें अभी भारत और चीन के बीच जो हालात हैं वो कुछ ठीक नहीं है। तो अभी हम आपको इस खबर के बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में महंगाई और सस्ताई को लेकर भारत के सबसे बड़े बैंक की तरफ से यानी कि SBI की तरफ से एक बड़ी खबर आई है। भारत के सबसे बड़े बैंक ने बताया है कि अभी जो देश में महंगाई चल रही है, सब्जियों को लेकर, अनाज को लेकर या किसी भी चीज को लेकर, तो वो कब से सस्ते होंगे उसकी डेट बताई गई है। तो अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में रिया चक्रवर्ती को लेकर, सुशांत सिंह के केस को लेकर बड़ी खबर आई है। आने वाले दिनों में 25 बॉलीवुड के सितारे ऐसे हो सकते हैं जिनका पर्दाफाश हो सकता है, क्योंकि ये भी नशा करते हैं, ऐसी बात सामने आई है। जिस NCB डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है, वो डिपार्टमेंट जल्द ही 25 और बड़े बड़े एक्टर को, डायरेक्टर को, सेलिब्रिटी को अपने शिकंजे में ले सकती है। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट बताएंगे कि पूरा मामला क्या है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में कंगना रनौत के मामले पर भी बड़ी खबर आई है। अयोध्या के संत कंगना रनौत के पक्ष में आ गए हैं और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनको धमकी दी है कि वो अयोध्या न आए, क्योंकि उन्होंने कंगना रनौत के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। तो कंगना रनौत पर जो बड़ी खबरें आई हैं, अभी हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही में जो लोग आने वाले दिनों में बाइक या कार खरीदने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए एक नया नियम आया है। साथ ही में आज की बड़ी खबरों में राम मंदिर को लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में इंडियन रेलवे की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताज़ा अपडेट आपके सामने है। ताज़ा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 93,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के लगभग 24 घंटे में। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 40,53,455 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अब तक 77,462 लोगों की जान जा चुकी है चीनी बीमारी से। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोगों की जान गई है चीनी बीमारी से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 76,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं चीनी बीमारी से। ठीक होने वालों की टोटल संख्या 36,16,329 हो गई है। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 9,59,016 हो गई है। यानी अभी इतने चीनी बीमारी के कुल एक्टिव केस है हमारे भारत में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राज्यों को चीनी बीमारी को लेकर जारी केंद्र की सभी बातें माननी होंगी, सुप्रीम कोर्ट का ऐलान। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के सभी राज्यों को चीनी बीमारी के तहत जो भी आदेश दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, यानी कि मोदी सरकार की तरफ से, तो उन सभी बातों को मानना होगा। अदालत ने कहा है कि राज्यों को जो शक वाले चीनी बीमारी के मरीज हैं या कंफर्म वाले चीनी बीमारी के मरीज हैं, तो उनको जो एम्बुलेंस लेने आती है या छोड़ने आती है, तो जो एम्बुलेंस का किराया है वो वही लेना होगा जो केंद्र सरकार ने तय किया है। राज्य सरकार अपनी मर्जी से जो किराया है वो तय नहीं कर सकती। इसके अलावा चीनी बीमारी से जुड़े जो भी नियम आते हैं केंद्र सरकार की तरफ से, तो देश के सभी राज्यों में वही नियम लागू करने होंगे। राज्य सरकार अपनी मर्जी से कोई भी नियम लागू नहीं करेगी। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि चीनी बीमारी को लेकर केंद्र सरकार जो भी नियम जारी करेगी, जो भी SOP बनाएगी, तो उसे सभी राज्य की सरकारों को मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश इसलिए दिया है क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में आम जनता से बहुत सारी चीजों के मनमाने पैसे वसूल किए जा रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कीटाणु प्रूफ शहर बसा रहा है चीन। भविष्य की महामारियों से सुरक्षित रहेंगे यहाँ के लोग। जी हाँ, चीनी बीमारी को पैदा करने वाला चीन अपने नागरिकों को भविष्य की महामारियों से बचाने के लिए एक खास शहर बना रहा है। आधुनिक तकनीकी से लैस होने वाले इस शहर में लोग चीनी बीमारी जैसे घातक महामारियों से बच जाएंगे। जिस तरीके से वाटर प्रूफ घर होता है, इसी तरीके से ये कीटाणु प्रूफ घर है। आप इसे एक तरीके से चीनी बीमारी प्रूफ शहर भी कह सकते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चीन में जो ये शहर बनाया जा रहा है, तो ये हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा। इस शहर में रहने वाले निवासी हाईटेक फैसिलिटी, बड़ी बालकनी और साथ ही में सामुदायिक ग्रीन हाउसेज जैसी तकनीक का लाभ उठा पाएंगे। इस शहर में जो
जो भी लोग रहेंगे। तो आने वाले भविष्य में अगर फिर से चीनी बीमारी जैसी कोई महामारी आती है और लॉकडाउन वगैरह लगा दिया जाता है तो इस शहर पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, यहाँ के लोगों को परेशानी नहीं होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो पीएम मोदी ने किया था पक्के घर का वादा, कोर्ट के आदेश के बाद अब झुग्गी भी नहीं बचेगी। लोगों के घर को बचाने के लिए कांग्रेस गई कोर्ट। जी हाँ, पीएम मोदी ने जहाँ झुग्गी है वहीं मकान योजना के तहत दिल्ली के झुग्गियों में रहने वालों को पक्का मकान देने का वादा किया था एक समय में। इससे लाखों लोगों का फायदा होने की बात कही थी, लेकिन रेलवे लाइन के किनारे बनी झुग्गियों को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इसमें रहने वाले लोगों के लिए संकट पैदा हो गई है, क्योंकि इन सभी लोगों की झुग्गियां बीजेपी सरकार की तरफ से तोड़ी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश आ चुका है। जो बीजेपी सरकार है वो भी इसे तोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आपको बता दें, इसको लेकर कांग्रेस के नेता अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माकन ने कहा है कि चीनी बीमारी के इस काल में अगर इतने लोग बेघर होंगे तो बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि अगर 48,000 झुग्गियों को तोड़ा जाएगा तो आप सोच सकते हैं कि एक झुग्गी में एक परिवार रहता है तो कितने सारे लोग बेघर हो जाएंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अजय माकन ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी झुग्गी को तोड़ा जाएगा तो उससे पहले उस झुग्गी वाले के लिए एक नए मकान का इंतजाम किया जाएगा, तभी झुग्गी तोड़ी जाएगी। तो इसीलिए झुग्गी तोड़ने से पहले नए मकान का इंतजाम करना होगा। साथ ही में आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए थे, तो चुनाव के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यानी कि मोदी सरकार की तरफ से जहां झुग्गी है वहीं मकान मिलेगा योजना के बारे में बात की गई थी और इसका वादा किया गया था, लेकिन चुनाव के बाद ये वादे पीछे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद 48,000 झुग्गियों को तोड़ा जा सकता है, जो कि रेलवे लाइन के किनारे में बने हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो चीनी मीडिया ने किया जंग का ऐलान, अपनी सेना से कहा युद्ध के लिए तैयार रहें। जी हाँ, चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम के संपादक हू सीजन ने एक बार फिर से भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों को जंग की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि चीनी सेना को युद्ध के खतरे को देखते हुए मानसिक और सैन्य रूप से तैयार रहना चाहिए। साथ ही में उनकी तरफ से अमेरिका पर तनाव भड़काने का आरोप भी लगाया गया। शी जिन ने कहा कि अमेरिका हमारे पड़ोसी देशों को चीन के खिलाफ युद्ध के लिए भड़का रहा है। साथ ही में उन्होंने ताइवान को भी चेतावनी देते हुए लिखा है जो हालात बने हैं उसके कारण युद्ध करने के लिए चीन मजबूर हो रहा है। हालांकि यहाँ के लोग युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन चाइना जितना चाहता है कि युद्ध ना करना पड़े तो उन पर उतनी ज्यादा परेशानी बन रही है। यानी उनके मुताबिक चाइना जंग करना नहीं चाहता, लेकिन चाइना को उकसाया जा रहा है। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन ने अपने पड़ोसी देशों को जंग की धमकी दे दी है। आपको बता दें, ये सारी बातें वहाँ का जो सरकारी मीडिया है ग्लोबल टाइम, उसके जो संपादक हैं हू शीजिन, उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच हालात सही हो जाएं, इस पर भी बातचीत चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर अगली खबर में कि भारत चीन के बीच करीब 4 घंटे तक चली ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत, ताकि हालात स्थिर हो जाएं। दोस्तों, हम अपने देश में चाहे चाइना को लेकर या भारत को लेकर कितनी भी बातें कहें, लेकिन बॉर्डर पर नियम और कानून यही है कि दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल बने रहें। इसी की वजह से आपको बता दें कि कई बार चीन और भारत के बीच बैठक हो चुकी है, ताकि जो हालात बिगड़ रहे हैं भारत और चीन के बीच वो सही हो सके। आपको बता दें, इसी बीच ये खबर आई है कि बीते रोज शुक्रवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक भारत और चीन के बीच बैठक हुई, ताकि जो मामला बिगड़ गया है उसे सही किया जा सके। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो दिसंबर के बाद ही 4% नीचे आ सकती है महंगाई दर, देश के सबसे बड़े बैंक SBI का बयान। जी हाँ, SBI का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई से दिसंबर के बाद ही राहत मिल सकती है। यानी कि अभी लोगों को दिसंबर के महीने तक महंगाई झेलनी ही होगी। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, लगभग 3 से 4 महीने बाद लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन ये 3-4 महीने लोगों को महंगाई में ही गुजारने होंगे। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिसंबर के बाद यानी कि जनवरी 2021 में जो महंगाई दर है वो 4% नीचे आ सकती है। यानी कि लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन अभी 3-4 महीने महंगाई झेलने के लिए तैयार रहिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो अभी जेल में ही रहेगी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती। कोर्ट ने सभी आरोपियों की बेल अर्जी कर दी है खारिज। जी हाँ, सुशांत सिंह केस से जुड़े नशे मामले में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को एक बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद रिया, शौविक समेत जो भी अन्य आरोपी हैं इस केस में, उनकी जमानत याचिका को मुंबई की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, 22 अगस्त तक रिया चक्रवर्ती जेल में रहेंगी। स्पेशल कोर्ट ने ये उनकी सजा सुनाई थी, लेकिन उनको जमानत मिल जाए इसके लिए एक अर्जी डाली गई थी, लेकिन आपको बता दें कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। यानी रिया चक्रवर्ती को या उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को या इनके साथ में और भी जो कुछ आरोपी हैं उनको बेल नहीं मिलने वाली। फिलहाल ये सभी लोग जेल में रहेंगे। इसके बाद जो फैसला आएगा तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की। तो बयान में आया 25 बॉलीवुड A-लिस्टर सेलिब्रिटी का नाम, NCB भेज सकती है समन। आने वाले दिनों में बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर हो सकते हैं बेनकाब नशे के मामले में। जी हाँ, एक्टर सुशांत सिंह की राजपूत की जान जाने की गुत्थी सुलझाते सुलझाते रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के नशे के कनेक्शन का भांडा फोड़ दिया गया। जैसा
जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि अब रिया तो जेल में है, लेकिन आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार आरोपियों के बयान के आधार पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड के 25 नामचीन सेलिब्रिटी को समन करने वाली है, यानी कि उनसे भी पूछताछ करने वाली है, उनका भी पर्दाफाश करने वाली है। जानकारी के अनुसार बॉलीवुड में चलती नशे की इस दुनिया में अभी तक 25 बड़े बड़े सेलिब्रिटी का नाम सामने आया है, जिसमें बड़े बड़े एक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस। तो नशे का ये मामला लंबा चलने वाला है, साथ ही में बहुत सारे लोगों का पर्दा भी फाश होने वाला है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुशखबरी, लाखों पेंशन धारकों को सरकार ने दी ये सौगात। आइए बताएं क्या मिला फायदा। जी हाँ, सरकार ने केंद्रीय पेंशन धारकों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के नियम में ढील दे दी है। अब कोई भी केंद्रीय पेंशन धारक 31 दिसंबर 2020 तक अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा कर सकता है। आपको बता दें, वैसे आमतौर पर हर साल नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन पाने वालों को देना पड़ता है, ये बताने के लिए कि वो लोग जिंदा हैं और पेंशन वही लोग पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें इस बार चीनी बीमारी को देखते हुए 1 महीने के बदले 2 महीने का समय दिया गया है, यानी कि नवंबर से लेकर दिसंबर तक पेंशन पाने वाले पेंशन धारक अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपने बैंक में जमा करा सकते हैं। साथ ही में एक और सूचना है कि जिन लोगों की उम्र 80 साल से ज्यादा है तो वो लोग अपने लाइफ सर्टिफिकेट को 1 अक्टूबर से ही जमा करवाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 80 साल से कम है तो वो लोग 1 नवंबर से अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करवाना शुरू कर सकते हैं। जो भी लोग अपने लाइफ सर्टिफिकेट को जमा नहीं करवाएंगे तो आने वाले महीने में उनके पेंशन को रोका जा सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल प्ले स्टोर से हटाए गए 17 खतरनाक ऐप आप भी अपने फोन से तुरंत कर दें डिलीट। जी हाँ, जुलाई और सितंबर के दूसरे हफ्ते के दौरान गूगल प्ले स्टोर से 17 ऐप्स को हटा दिया गया है। ये ऐप्स मेलवेयर इन्फेक्टेड थे, यानी कि इनमें एक बड़ा वायरस था। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जुलाई में 11 ऐसे ऐप की सूची आई थी। इसके अलावा सितंबर में, यानी कि इसी महीने में 6 ऐसे ऐप की सूची आई है, तो ये टोटल 17 ऐप बनते हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब गूगल ने इन 17 ऐप को अपने प्लेटफॉर्म से फाइनली हटा दिया है। तो इनमें से अगर कोई ऐप आपके पास है तो उसे आपको हटाना होगा, वरना आने वाले दिनों में नुकसान आप ही का है। आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है, साथ ही में आपके बैंक खाते पर भी इससे असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, वो ऐप कौन कौन से हैं, इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और उन 17 ऐप की लिस्ट भी देख पाएंगे। लेकिन उस लिंक पर क्लिक करने से पहले आज के सारे मुख्य समाचार देख लीजिए, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी बड़ी खबरें हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज से शुरू हो रही है 80 स्पेशल ट्रेनें। यात्रा करने से पहले जान लें ये जरूरी बातें। जी हाँ, आज 12 सितंबर 2020 से 80 और स्पेशल ट्रेनें चलने वाली है इंडियन रेलवे की तरफ से। लेकिन आपको बता दें, इस बार का जो रेलवे का सफर है वो पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग होगा। रेलवे की तरफ से सारे गाइडलाइन और नियम जारी किए गए हैं कि यात्रियों को प्लेटफॉर्म पे कैसे रहना होगा, साथ ही में यात्रियों को ट्रेन के अंदर कैसे सफर करना है, कौन कौन से नियम का पालन करना है। तो जो भी लोग इंडियन रेलवे में सफर करने वाले हैं तो उन लोगों को इन सभी नियमों को मानना होगा। तो आपको बता दें, इन नियमों की एक लिस्ट आई है। इसके अलावा उन 80 स्पेशल ट्रेनों की भी लिस्ट आई है, नाम के साथ, नंबर के साथ, और साथ ही में ये भी बताया गया है कि वो गाड़ियाँ कहाँ से कहाँ के लिए चलेंगी। तो ये 80 और ट्रेनें चलने वाली हैं। हम आपको इसके लिए भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस लिंक द्वारा ये पूरी जानकारी देख पाएंगे। साथ ही में आपको एक और बड़ी खबर बता दें दिल्ली मेट्रो को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक आज 12 सितंबर से दिल्ली के अंदर सभी लाइनों पर मेट्रो की सेवा शुरू कर दी जाएगी। और जिस तरीके से पहले सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक सफर करते थे, तो उसी तरीके से अब यात्री सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक दिल्ली मेट्रो में सफर कर सकेंगे। जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है उसे भी चालू कर दिया गया है आज 12 सितंबर से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अपने ऑफिस को दोबारा नहीं बनवा पाएंगी कंगना रनौत, कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। जी हाँ, बीएमसी ने बुधवार को अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ की। बीएमसी का आरोप था कि उन्होंने अपने ऑफिस में वैध और प्लान के मुताबिक अपना घर या ऑफिस नहीं बनवाया था। वहीं कंगना रनौत ने बीएमसी की गई तोड़फोड़ को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया। लेकिन अब जो ताज़ा अपडेट आया है उसमें अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि उनके पास पैसे नहीं है ऑफिस को दोबारा बनवाने के लिए। कंगना रनौत ने ट्वीट के जरिए बताया कि अभी 15 जनवरी को ही इस ऑफिस की ओपनिंग हुई थी और ओपनिंग होने के बाद ही चीनी बीमारी का दौर आ गया। तो जिस तरीके से सब लोगों की कमाई रुकी हुई है, तो उनकी भी कोई खासा कमाई नहीं हुई, इसीलिए उनके पास पैसे नहीं है इसे बनाने के लिए। उन्होंने लेकिन ये जरूर कहा कि ये जो खंडर ऑफिस हो गया है तो वो उसी में काम करेंगी। अगली खबर भी कंगना रनौत से जुड़ी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अयोध्या के संतों ने दी धमकी कि अयोध्या न आए उद्धव ठाकरे। जी हाँ, बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना का विवाद बढ़ता जा रहा है। कंगना के समर्थन में उतरे अयोध्या के संतों ने उद्धव ठाकरे को, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का विरोध शुरू कर दिया है। संतों और विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है कि उद्धव ठाकरे अयोध्या न आए, यहाँ आने पर उनका स्वागत नहीं होगा बल्कि उनका विरोध झेलना पड़ेगा। साथ ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं महंत नरेंद्र, वो भी कंगना रनौत के सपोर्ट में आए हैं और उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत देश की बेटी है। उनकी तरफ से भी उद्धव ठाकरे को अयोध्या न आने की धमकी दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भाजपा विधायक ने अमित शाह को लिखा खत कि कंगना रनौत को मिले Z+ सुरक्षा। दाऊद की
के इशारे पर चल रही है महाराष्ट्र सरकार। जी हाँ, अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखकर ये बताया है अपने दावे के मुताबिक कि जो महाराष्ट्र सरकार है वो दाऊद इब्राहिम के इशारे पर चल रही है। साथ ही में उन्होंने अपनी तरफ से ये कह दिया है कि कंगना रनौत की जान को खतरा है, इसीलिए उन्हें Y+ सुरक्षा के बदले Z+ की सुरक्षा दी जाए। आपको बता दें Z+ की सुरक्षा प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, इसके अलावा चीफ मिनिस्टर को दी जाती है। तो यही वाली सुरक्षा की मांग भाजपा विधायक की तरफ से कंगना रनौत के लिए की जा रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 12 सितंबर 2020 को ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान केरल में, दक्षिणी और पूर्वी गुजरात में, सौराष्ट्र में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, असम समेत पूर्व उत्तर भारत के राज्यों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा अगले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में, इसके अलावा अंदरूनी भागों में, साथ ही में मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, गंगी पश्चिम बंगाल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, पुदुचेरी में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है, लेकिन कहीं कहीं पर इन जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में, आंतरिक कर्नाटका में, तमिलनाडु के भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। जिन इलाकों, जिन शहरों के हमने नाम बताए हैं, उनको छोड़कर बाकी पूरे देश में मौसम लगभग सूखा बना रहेगा और मानसून कमजोर रहेगा। ये मौसम की ताज़ा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महंगा हुआ गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाना। विधानसभा में नया विधेयक हो गया है पारित। जी हाँ, अब गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाना महंगा हो जाएगा। पहले के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा चार्ज देना होगा। सरकार ने शुक्रवार को सदन में एक नया नियम पास किया है, जिसके तहत जब कोई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाएगा, यानी कि पंजीकरण करवाएगा, तो उसको पहले के मुकाबले लगभग डबल चार्ज देना होगा। पहले रजिस्ट्रेशन का चार्ज 6% लगता था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। आपको बता दें, फिलहाल ये फैसला हिमाचल सरकार ने लिया है, लेकिन आपको बता दें उनकी जो विरोधी पार्टी है, उनकी तरफ से इस फैसले का विरोध किया गया है, ये कहते हुए कि चीनी बीमारी के हालात में इस तरह का नियम लागू करना सही नहीं है, क्योंकि इससे जनता पर बोझ पड़ेगा। लेकिन सरकार जो करना चाहती है वो तो कर ही देती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट परीक्षा के लिए जारी की गाइडलाइन। आइए बताएं आपको इसके बारे में। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट परीक्षा 2020 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत जो भी छात्र हैं वो अपनी किताब, बैग, मोबाइल फोन को नहीं ले जा पाएंगे, इस पर पाबंदी रहेगी। जानकारी के मुताबिक अभी जो गुरुवार गुजरा है, उसी दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 सितंबर को होने वाले नीट परीक्षा और दूसरी तरह के परीक्षा के लिए गाइडलाइन जारी की थी। हमने आपको उसके बारे में अपने पिछले मुख्य समाचार में बताया भी था। लेकिन नीट के लिए कुछ स्पेशल तरीके से गाइडलाइन जारी की गई है। जो भी छात्र होंगे वो लोग किताब, बैग, मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन एक पानी की बोतल और साथ ही में एक सैनिटाइजर की बोतल ले जा सकेंगे। इसके अलावा फेस मास्क हर वक्त लगा के रखना होगा और 6 फीट की दूरी बना के रखनी होगी। साथ ही में ये भी खबर आई है कि छात्र आपस में किसी भी चीज की, पेन की, पेंसिल की अदला बदली नहीं कर पाएंगे, इस पर रोक रहेगी। साथ ही में परीक्षा के वक्त जो अंगूठे का निशान देना होता है, तो वो निशान छात्रों को अपने घर से ही किसी खाली पेपर पर लगा कर लाना होगा। छात्रों की पहचान करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाएगा और सिग्नेचर पहचान के लिए डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो भी लोग नीट की परीक्षा में हिस्सा लेने वाले हैं, तो वो लोग इन सभी चीजों का ध्यान रखें। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए हम आपको एक लिंक भी दे देंगे कि कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, तो आप ये सारी बातें विस्तार में पढ़ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार पुलिस में निकली 2000 पदों पर भर्ती। जो भी लोग इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, तो वो लोग कर सकते हैं आवेदन। जी हाँ, जो भी लोग पैसा कमाते हुए देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वो लोग बिहार पुलिस की तरफ से जो भर्तियां निकाली गई हैं, उसमें आवेदन कर सकते हैं अगर योग्यता को पूरा करते हैं और अगर आपकी इसमें रुचि है, दिलचस्पी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इस वाली वैकेंसी में 24 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी की अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप और भी बहुत कुछ जान पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राम मंदिर की बुनियाद के लिए खुदाई का काम शुरू। 24 घंटे में हो जाएगा एक पिलर का निर्माण। जी हाँ, राम जन्मभूमि मंदिर टेस्ट पाइलिंग का कार्य शुरू हो गया है, यानी कि पिलर लगाने का। इसके तहत राम जन्मभूमि मंदिर के लिए एक पिलर का निर्माण होगा। राम मंदिर का एक पिलर लगभग 24 घंटे में बन जाएगा। जब एक पिलर बन जाएगा तो इसकी गुणवत्ता और इसकी ताकत चेक की जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो फिर 1199 और पिलर का काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन परीक्षण में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। साथ ही में आपको बता दें कि बुनियाद की खुदाई का काम शुरू करने से पहले मशीनों की पूजा की गई थी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एप्पल भी लाएगी फोल्डेबल फोन। इस कंपनी से कर रही है बड़ी डील। जी हाँ, आईफोन के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है, उन्हें जल्द ही एप्पल के फोल्डेबल फोन का तोहफा मिल सकता है। दरअसल एप्पल इन दिनों सैमसंग स्क्रीन के साथ फोल्डेबल फोन पर काम कर रही है। इसके लिए उसने बड़ी संख्या में सैमसंग को फोल्डेबल डिस्प्ले का ऑर्डर भी दे दिया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सैमसंग का जो अभी एक फोन है गैलेक्सी Z Fold, तो उसी की तर्ज पर एप्पल की तरफ से नया फोन आने वाला है, जो कि बीच में से ही फोल्ड हो जाएगा। आपको बता दें सैमसंग ने ये फोन पहले से बना लिया है।
है और इसकी बिक्री भी हो रही है, लेकिन एप्पल की तरफ से ये उनके अपने अंदाज में आने वाला है। जो भी लोग नहीं जानते गैलेक्सी Z Fold फोन के बारे में, तो इसके लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके उस फोन का वीडियो देख पाएंगे, साथ ही में उसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे कि उसमें क्या क्या फीचर हैं। तो लगभग इसी तरह का फोन एप्पल की तरफ से भी आ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किए हैं नए नियम। जी हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने वाले जो भी प्रत्याशी हैं, तो उनके आपराधिक इतिहास को लेकर और साथ ही में उनको सार्वजनिक करने को लेकर एक नया नियम जारी किया है। जो भी लोग चुनाव लड़ने वाले हैं, अगर उन पर कोई आपराधिक मामला है, यानी उन्होंने कोई अपराध किया था और उसका केस वगैरह चल रहा है, तो इसकी जानकारी उन्हें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने देनी होगी। इतना खुल्लम खुल्ला कि उन्हें टेलीविजन में या समाचार पत्र में इसको छपवाना होगा कि उनके ऊपर ये आपराधिक मामला है, तभी वो लोग चुनाव लड़ पाएंगे। चुनाव आयोग ने ये नया नियम जारी किया है। जो भी लोग अपने अपराध को सार्वजनिक करेंगे, तो उन्हें सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार अपने आपराधिक इतिहास को बताना होगा, समाचार पत्र में छपवा कर या टेलीविजन पर ऐड की तरह वीडियो दिखाकर, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि हम जिसे चुन रहे हैं उसने इससे पहले क्या कांड किए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो साजिद खान पर मॉडल का बड़ा आरोप, 17 की उम्र में किया था यौन शोषण, हाउसफुल में के लिए रखी थी ये शर्त। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में एक मीटू मूवमेंट चला, जिसमें बहुत सारे लोगों के पर्देफाश हुए। इनमें एक साजिद खान का नाम भी था, लेकिन आपको बता दें अब ये मामला ठंडा हो चुका है। लेकिन इसी के बीच एक मॉडल है पाउला नाम की, उन्होंने एक बार फिर से साजिद खान पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लगभग जब वो 17 साल की थी, तब उनके साथ साजिद खान ने ये हरकत की थी। हाउसफुल मूवी में रोल देने के लिए कुछ उल्टी सीधी शर्तें भी रखी थी। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये सारी बातें बताई हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती का अनसीन वीडियो आया सामने। आपको बता दें, इसमें नशे लेने का किया जा रहा है दावा। जी हाँ, सुशांत सिंह का और रिया चक्रवर्ती का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे पहले किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये एक अनसीन वीडियो है। आपको बता दें, वीडियो में रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह देखने में ऐसा लग रहा है कि सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन आपको बता दें, जो दावा किया जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये नशा किसी और ही चीज का किया जा रहा है। हालांकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है और ज्यादा साफ भी नहीं है, लेकिन सिगरेट का सेवन किया जा रहा है ये लगभग साफ दिखाई दे रहा है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वीडियो को देख पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दाम में बीते रोज नहीं हुई कोई कमी या बेसी। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में ना तो कोई कटौती हुई और ना ही कोई बढ़ोतरी हुई, यानी पेट्रोल डीजल अभी अपने पुराने दाम पर मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आपको 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए 99 पैसे का मिलेगा, तो वहीं 1 लीटर डीजल 73 रुपए 5 पैसे का मिलेगा। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना हुआ 191 रुपए सस्ता और चांदी में आई 990 रुपए की गिरावट। आइए बताएं ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 191 रुपए सस्ता हुआ। इस सस्ताई के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 52,452 रुपए हो गई है। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो चांदी के दामों में 990 रुपए की गिरावट दर्ज हुई। इस गिरावट के बाद अभी आपको दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी 69,441 रुपए की मिलेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कैश में ट्रांजैक्शन किया तो देना पड़ेगा चार्ज। इस बड़े प्राइवेट बैंक ने ग्राहकों को किया है आगाह। जी हाँ, देश के बड़े प्राइवेट बैंक ICICI बैंक ने कैश ट्रांजैक्शन को घटाने के लिए अपने ग्राहकों के लिए अलर्ट जारी किया है। ताजा जानकारी के मुताबिक जिन भी लोगों ने लोन ले रखा है और जो लोन की EMI देनी है, तो अगर लोन की EMI बैंक ब्रांच में जाकर कैश में दी जाएगी, तो इसके लिए फिर 100 रुपए का चार्ज देना होगा अलग से। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे, तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि दिल्ली में रेलवे लाइन के किनारे जो लगभग 48,000 झुग्गियां हैं, तो उसे तोड़ दिया जाए और उसे हटा दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के एक नेता है, उनका कहना है कि इतने सारे लोगों को बेघर कर देना किसी तबाही से कम नहीं है, इसीलिए झुग्गियों को तोड़ने से पहले उनके रहने का इंतजाम किया जाए। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि झुग्गियां तोड़ने से पहले सरकार को रहने का इंतजाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी राय के हिसाब से आपका इस पर क्या कहना है, फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पोस्ट ऑफिस की नई 5 स्टार स्कीम, अब हर आदमी को मिलेगा सीधा फायदा। जी हाँ, भारतीय डाक विभाग ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार गाँव स्कीम के नाम से एक स्कीम की शुरुआत की है। स्कीम के जरिए गाँव तक नहीं पहुँचने वाली योजनाओं को पहुँचाया जाएगा। 5 स्टार गाँव योजना के जरिए पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट यानी कि सभी स्कीम को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि छोटे से छोटे गांव के लोग जो पोस्ट ऑफिस में स्कीम चल रही है उसका फायदा उठा पाएं। ताजा जानकारी के मुताबिक फिलहाल टेस्ट के तौर पर महाराष्ट्र के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी। अगर ये सफल रहा तो फिर ये योजना पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। फिर छोटे से छोटे गाँव वालों को सुकन्या समृद्धि योजना का फायदा, सेविंग अकाउंट का फायदा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट का फायदा, इसके अलावा जो भी फायदे मिलते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से वो मिल सकेंगे। तो दोस्तों, आज 12 सितंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले
बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।